हेलो बच्चों, लेट्स रीड द गिवन क्वेश्चन. द क्वेश्चन से assertion हमें गिवन है. व्हेन अ सर्किट हैविंग लार्ज इंडक्टेंस इज स्विच्ड ऑफ, sparking occurs at the switch. Reason given है. EMF induced in an inductor is given by epsilon equal to L di by dt. Option A given है. Both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of assertion. Option B given है. Both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. Option C given है. The assertion is true but reason is false. Option D given है. Both assertion and reason are false. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of inductor. अब बात कर रहे हैं हम इंडक्टर की एंड प्रिसाइजली अगर हम बात करें, सो इंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि अपोजिशन ऑफर करता है टू द चेंज इन करंट. ठीक है, हमने एक रिलेशन पढ़ा है फॉर अ कॉइल. अगर इंडक्टर का हम कुछ थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाए तो इस तरीके से इंडक्टर दिखता है हमारे पे, और इसको जो सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू होती है उसकी होती है एल. हमें पता है जो फाई की वैल्यू है दैट इज द फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. जितना करंट इस कॉइल में चेंज होगा उतना ही फ्लक्स इसमें जनरेट होगा और एसोसिएटेड हो जाएगा इन कॉइल से. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फाई इक्वल टू एल आई. अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें मिलता है डी फाई बाई डी टी एंड दैट इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. हम यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी लगाते हैं, जस्ट वी आर टेकिंग द मैग्नीट्यूड नाउ. तो डी फाई बाई डी टी क्या होता है? बाय फैराडेज लॉ इट इज नथिंग बट ई, दैट इज द ईएमएफ इंड्यूस. तो ई को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एल डी आई बाई डी टी. जस्ट हम इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं टू बी प्रिसाइज, क्योंकि ये जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा उसकी वजह से इंड्यूस करंट आएगा वो अपोज करेगा बाय लेंज लॉ. तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी लगता है बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट. ठीक है, इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं जस्ट. ठीक है, तो ये रिजल्ट को हम डायरेक्टली यहाँ पे कोशिश करेंगे अप्लाई करने की एंड विल आंसर द क्वेश्चन गिवन. तो हमें बोला गया जब हम स्विच को क्लोज करते हैं, व्हेन अ सर्किट हैविंग लार्ज इंडक्टेंस इज स्विच्ड ऑफ, स्पार्किंग अकर्स एट द स्विच. तो ऐसा क्यों हो रहा है वो हम समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले लार्ज इंडक्टेंस है यानी कि एल की वैल्यू बहुत ज्यादा है. सेकेंडली हमने क्या बोला गया क्वेश्चन में, इस जब हमने इसको स्विच किया तो जैसे हम इसको स्विच ऑफ करेंगे, व्हेन द सर्किट हैविंग इज स्विच्ड ऑफ, तो क्या होगा? लार्ज वैल्यू ऑफ करंट विल चेंज, और जो करंट चेंज होगा तो उसको ये अपोज करेगा. तो वी कैन से डी आई बाई डी टी इज लार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विल बी लार्ज जब हम स्विच ऑफ करेंगे, एंड ऑल्सो एल इज ऑल्सो लार्ज. तो इन दोनों लार्ज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस विल ऑल्सो बी लार्ज. ठीक है ना, तो ईएमएफ इंड्यूस लार्ज होगा तो वहां पे क्या अकर होगा? स्पार्किंग अकर होगी. ठीक है ना, दिस इंप्लाइज दैट के E विल बी लार्ज. अच्छा, स्पार्किंग होने का कारण ये होता है कि जब हमारा जो नियर बाय एयर है वो क्या हो जाती है, बेसिकली इट गेट्स पोलराइज्ड एंड वी कैन सी द स्पार्किंग. जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अगर हमने कभी ऑब्जर्व किया होगा तो जब ट्रेन का जो पेंटोग्राफ होता है ऊपर, वो जब लूज करता है कॉन्टैक्ट फ्रॉम द ओवरहेड वायर तो वहां पे एक स्पार्किंग हम देख सकते हैं. ठीक है ना, तो वो स्पार्किंग इस वजह से होती है क्योंकि वो जो बीच में एयर है वो क्या हो चुकी है? पोलराइज हो चुकी है. ठीक है ना, और पोलराइजेशन की वजह से वहां पे क्या हुआ है? पोलराइजेशन की वहां पे स्पार्किंग अकर हुई है. तो वही कुछ चीज यहाँ पे होती है, स्पार्किंग अकर होती है, एंड इन दैट सेंस वी कैन से असर्शन इज हमारा जो है करेक्ट है. ठीक है, और रीजन भी उसका करेक्ट गिवन है क्योंकि हम देख सकते हैं एल और डी आई बाई डी टी जब एब्रप्टली चेंज होगा तो ई भी एब्रप्टली चेंज होगा, और इन दैट सिचुएशन स्पार्किंग विल अकर. सो बोथ आर करेक्ट एंड रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को. सो ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.